दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ संतान गोपाल मंत्र के बारे में। संतान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही अचूक उपाय है संतान गोपाल मंत्र। इसके अनुष्ठान की संपूर्ण विधि में आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि इस मंत्र को अगर नियम पूर्वक जाप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और जिन दंपतियों के कोई संतान नहीं है या संतान की इच्छा से इस जाप को कर सकते हैं, जिनके कोई संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। निश्चित ही इससे संतान प्राप्ति होती है। और जिनको पुत्र नहीं है, पुत्री संतान है, वो पुत्र संतान की कामना से इस संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान अगर करते हैं नियम पूर्वक तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वंश वृद्धि की संभावना इससे बढ़ जाती है संतान गोपाल मंत्र के जाप से। ऐसा कहा जाता है कि ये एक अचूक उपाय है जो कि शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों हर दंपति चाहता है कि वो माता पिता बने। हर दंपति जिनकी शादी को बहुत समय बीत गया है वो डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं और कई बार तो डॉक्टर्स कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी परेशानी नहीं है, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी संतान प्राप्ति क्यों नहीं है। या अगर आपके संतान प्राप्ति में मेडिकल भी कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आपको संतान प्राप्ति में बाधा है, तो निश्चित ही हमारे जो कर्मा होते हैं उसकी वजह से ही हमारी जन्म कुंडली में बाधाएं आती हैं। तो ये जो उपाय है संतान गोपाल मंत्र का जाप अगर नियम पूर्वक किया जाए तो जो भी नेगेटिव कर्मा होते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म से रिलेटेड होते हैं और इस जन्म में उन नेगेटिव कर्मा की वजह से हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं या हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, तो इन उपायों को, इस उपाय को करने से आपके जो नेगेटिव कर्मा है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों संतान गोपाल मंत्र एक बहुत ही अचूक और बहुत ही असरदार उपाय है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि संतान गोपाल मंत्र का जाप कैसे किया जाता है। कितनी संख्या में आप मंत्र का जाप करेंगे तो इसका प्रभाव आपको मिलने लगेगा। इस मंत्र के जाप के दौरान आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन से नियमों का पालन करना है, इन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। दोस्तों इस मंत्र जाप के कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम होते हैं जिनका पालन करना सबसे ज़रूरी होता है। अगर इन नियमों का पालन करके और इस मंत्र का जाप किया जाए तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र जाप के प्रभाव से जो संतान होती है वो दीर्घायु होती है, स्वस्थ होती है, तेजस्वी, यशस्वी और बहुत ही बुद्धिमान होती है। ऐसी संतान की प्राप्ति होती है इस मंत्र जाप के द्वारा, जिसकी वजह से आपके कुल का, आपके परिवार का नाम रोशन हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप जब भी इस संतान गोपाल मंत्र का जाप करें तो आप पूरी तरह से सभी नियमों का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप शुरू करें। दोस्तों बात करते हैं कि कैसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस जाप की विधि क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको जिस दिन ये जाप शुरू करना है उस दिन आपको प्रातःकाल उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्यदेव को सर्वप्रथम आप जल दें। भगवान सूर्यदेव को जल देना बहुत ज़रूरी नियम है। भगवान सूर्यदेव को यदि आप हल्दी डालकर जल देते हैं प्रतिदिन तो इससे संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों भगवान सूर्यदेव की पूजा नित्य कर्म में मानी जाती है, इसलिए भगवान सूर्यदेव को सर्वप्रथम जल से अर्घ्य दिया जाता है। उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल लें। जल देने के बाद आप अपने घर के ईशान कोण में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो स्थापित करें। अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल की मूर्ति है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो आपके पास जो भी उपलब्ध है बाल रूप की, अगर चित्र भी आपके पास बाल रूप का उपलब्ध है तो आप उसे एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। अगर आपके पास मंदिर में पहले से स्थापित है तो आप उस जगह पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तब मैंने बताया कि आप एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। लकड़ी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दें और उसके बाद आप सर्वप्रथम गणेश जी का एक चित्र या मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। दोस्तों गणेश जी की पूजा इसलिए सबसे पहले की जाती है ताकि आपकी जो पूजा हो वो निर्विघ्न पूर्ण हो। आप जो भी अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा करें। उनको आप दूर्वा अर्पित करें, 11 या 21 दूर्वा आप अर्पित करें उनको, और आप लड्डू का भोग गणेश जी को लगाएं। और इस तरह से सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें, उनकी पीले फूल से उनकी पूजा करें। उसके बाद आप बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। एक शुद्ध घी का दीपक सबसे पहले जलाएं। पूजा से पहले आप शुद्ध घी का दीपक जला लें और एक तांबे के पात्र में जल रख लें। वहाँ पर
सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद आप बाल गोपाल की पूजा करें, बाल गोपाल श्री कृष्ण की पूजा करें, पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से बाल गोपाल की पूजा करें आप। और भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल जरूर डालें। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि विष्णु के ही स्वरूप हैं, इसलिए वो कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं जब तक कि तुलसी दल ना उसमें डले, इसलिए तुलसी दल जरूर डालें और पीले फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। इस तरह से आप पूरी तरह से विधिवत पूजा करने के बाद हाथ में पुष्प लें, जल लें और संकल्प लें कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं। कितनी संख्या में आप मंत्र का जाप प्रतिदिन करेंगे, ये भी संकल्प आप भगवान श्री कृष्ण के सामने लें और इस तरह से आप संकल्प लेने के बाद मंत्र जाप की शुरुआत करें। दोस्तों, मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। ये मंत्र है जिसका आपको प्रतिदिन जाप करना है। अब जानते हैं कि इस मंत्र के जाप में नियम क्या है और कौन सी सावधानियां हैं जिसे रखना जरूरी है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप 1.25 लाख करने के बाद इस मंत्र का प्रभाव शुरू हो जाता है। 1.25 लाख आप इस मंत्र का जाप कर लें पहले, उसके बाद आपको प्रतिदिन 1 माला या 5 माला जितना आपसे हो सके उतना करना होता है जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। वैसे 1.25 लाख करने के बाद बहुत ही शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके लिए आप प्रतिदिन की जप संख्या निर्धारित कर लें, कितनी संख्या में आप जप करने में समर्थ हैं। मंत्र संख्या आपको एक ही रखनी है, क्योंकि मंत्र संख्या आप प्रतिदिन बदल नहीं सकते हैं। जितनी मात्रा में आप पहले दिन माला का जाप करेंगे उतना ही आपको पूरे टाइम करना है जब तक कि आपका 1.25 लाख पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आप कितनी संख्या में मंत्र जाप करने वाले हैं। 1 माला करेंगे या 5 माला करेंगे, 11 या 21 माला, जितना आपसे हो सकता है आप प्रतिदिन जाप करें। और दूसरा जो नियम है वो है कि आपको माला का जाप जो है, मंत्र का जाप जो है वो एक ही समय में करना है। जैसे आप प्रतिदिन एक समय पर ही जाप करें। अगर आप 6 बजे जाप करते हैं तो आपको प्रतिदिन 6 बजे ही ये जाप करना है। प्रातःकाल में ये जप किया जाता है, तो प्रातःकाल आप जल्दी उठकर प्रतिदिन आप इस जाप को करेंगे। समय में, स्थान में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, घर के ईशान कोण में आपको इस मंत्र का जाप करना है और एक ही स्थान पर बैठकर आपको प्रतिदिन जाप करना है। आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए जब आप इस मंत्र का जाप करें। और जाप के लिए जो आपका आसन है जिस पर आप बैठेंगे वो पीले रंग का होना चाहिए। वस्त्र भी आपका पीले रंग का होना चाहिए। जब आप जप करें तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही मंत्र का जाप करें। दोस्तों, जाप के लिए आप तुलसी या रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी माला जो भी आपके पास उपलब्ध हो लेकर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जितने दिनों तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं उतने दिनों तक कुछ बहुत ज़रूरी नियम हैं जिनका पालन करना आपको बहुत ज़रूरी है। सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। सात्विक का मतलब होता है आपके भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। आप मांस मदिरा का सेवन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपका ये अनुष्ठान, आपका ये जप चल रहा है। तो इस दौरान आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका भोजन सात्विक हो। आप मांस मदिरा का सेवन भी भूल से भी ना करें। और पति पत्नी दोनों मिलकर अगर आप एक साथ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों का बैठना संभव ना हो, एक साथ करना संभव ना हो, तो आप में से जो भी एक कर सकता है वो इस मंत्र का जाप ले और इसको पूरा करें। दोस्तों, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी अगर आप दोनों इस मंत्र का जाप एक साथ करते हैं तो। लेकिन दोनों नहीं कर सकते हैं तो जिससे भी हो सकता है वो इस मंत्र का जाप शुरू करें और इसको पूरा करें। दोस्तों, इस मंत्र का अनुष्ठान आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं तो आप किसी ब्राह्मण के थ्रू इस मंत्र का जाप करवाएं। कोई ब्राह्मण अगर करते हैं तो इसका फल जो है, क्योंकि वो जल्दी कर देते हैं कंप्लीट, कई ब्राह्मण एक साथ मिलकर और बहुत थोड़े दिनों में इसको पूरा कर देते हैं, तो उसका जो फल होता है हमें शीघ्र ही मिलने लग जाता है। और जब अपने आप करते हैं तो उतनी ज़्यादा संख्या में एक बार में हम मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। और कोई बात नहीं है, आपको जैसे संभव हो आप वैसे कर लें। लेकिन अगर आप स्वयं जाप कर रहे हैं तो जिस दिन जप संख्या आपकी 1.25 लाख हो जाए, जप संख्या आपकी पूरी हो जाए, उस दिन आप किसी विद्वान ब्राह्मण को जरूर बुलाएं और उन्हें बुलाकर उनसे दशांश इसका हवन करवा लें। और कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा लें, उन्हें दान दक्षिणा दें, वस्त्र का दान करें उनको, पीले वस्त्रों का ही दान आप ब्राह्मणों को करें, पीले फल का दान करें, पीले उनको चने की दाल और गुड़ का दान करें उनको। इस तरह से आप भगवान, जो आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं तो उनको पीले रंग बहुत पसंद है और पीले रंगों का ही दान आप, पीले रंग की वस्तुओं का ही दान आप ब्राह्मणों को भी करें तो अति उत्तम होगा।
दोस्तों इस पूजा की शुरुआत आप कर सकते हैं सोमवार को या गुरुवार को या शुक्रवार को, किसी भी शुभ दिन को आप इस पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको शुक्ल पक्ष से ही इसकी शुरुआत करनी है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप इस शुरुआत कर सकते हैं इस पूजा की। और अब सबसे ज़रूरी नियम दोस्तों जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तब आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप जो ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपकी जो मनोकामना है संतान प्राप्ति की या पुत्र प्राप्ति की वो ज़रूर पूरी होगी। आपके मन में धैर्य होना चाहिए कि जब तक आप इस पूजा को करते रहेंगे जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। आप पूरी तरह से भगवान गोपाल जी की शरण में रहें, कान्हा की शरण में रहें और आप विश्वास करें अगर आप इस तरह से शरणागत होकर निरंतर जप करते रहते हैं तब तक करते रहें जब तक कि मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कब तक करें, कब तक का कोई समय नहीं होता है। कुछ लोगों को बहुत ही शीघ्र इसका परिणाम मिल जाता है, इसका शुभ फल मिल जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। तो आप वो धैर्य बनाए रखें, पर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, इस बात का विश्वास अपने मन में जरूर बना कर रखें आप, तभी आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। आपकी मनोकामना उपायों से पूर्ण नहीं होती है, आपका आपके प्रभु के ऊपर, आपके इष्ट के ऊपर विश्वास कितना है इस बात पर निर्भर करती है। तो आप पूरी तरह से भगवान को समर्पित होकर ये उपाय करें, निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है संतान प्राप्ति का और पुत्र प्राप्ति का। तो अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये उपाय आप ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माँ लक्ष्मी की कृपा, श्री हरि विष्णु सहित और कान्हा जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। नमस्कार।